हेलो गाइस। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, इसका नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इससे पहली वीडियो में बना चुके हैं, हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 11 है क्योंकि 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। यहाँ पे एक्स एक सब्सटेंस का नेम है, इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। यहाँ पे ये वाइट वॉशिंग का इन्होंने यूज दे दिया इसका। तो इसी यूज से हमें क्लू मिल गया कि वाइट वाइट वॉशिंग में कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज वाइट वॉशिंग में होता है, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में, नेम द सब्सटेंस एक्स। तो एक्स का नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, CaO। ओके। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद वाटर। यानी जो एक्स हमारा सब्सटेंस था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो था एक्स था, अब इसकी हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो आपको सबको पता हो क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। और हीट इवॉल्व होती है, क्या होती है, हीट। ये हमारी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको बैलेंस हम कर लेंगे, बैलेंस नहीं है ये, 2H। ओके, बैलेंस ही है ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन में पूछा था राइट द नेम ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक्स का हमें नेम लिखना था। एक्स क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था। इसका फॉर्मूला CaO था। सेकंड पार्ट में क्या था, इसकी रिएक्शन हमने वाटर से करा दी, तो क्या बन गया, सिलेक्ट लाइम बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन आपको दी गई है, देखिए ये वाली, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए ये है एक्स, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है यहाँ पर, जो रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला जानते ही हैं, BaCl2। और वाई बनता है प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl। इस पूरी रिएक्शन को हम लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर एक्स रिएक्शन करा BaCl2 से, और यहाँ पे बाई बना प्लस NaCl। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना, एक्स और वाई को। तो देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये बन रहा है इसका वाइट प्रेसिपिटेट, ये हमें क्लू है यहाँ पर, ये क्लू दे दिया हमें। तो वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है वो सोडियम सल्फेट का होता है। तो वाई तो हमारा क्या होगा, Na2SO4। ये वाई तो हमारा क्या हुआ, Na2SO4, सोडियम सल्फेट है। जब वाई सोडियम सल्फेट हुआ तो यहाँ पर एक्स क्या हुआ, सॉरी, YNA2SO4 नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गया। ये हमारा Na2SO4 होगा हमारा X, Na2SO4 X हो गया। Na2SO4 जब BaCl2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO4। बाई जो होगा वो होगा हमारा BaSO4, बाई जो होगा वो क्या बनेगा, BaSO4। देखो इसको एक बार हम और करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर देखिए
जैसे यहाँ पे हमने x क्या बोला था, x जो होगा वो होगा हमारा Na2SO4, और y जो होगा y हमारा होगा BaSO4। ठीक है, क्यों होगा देखो, जब यहाँ पे Na2SO4 हमने लिख दिया और ये वाइट प्रेसिपिट जो बना है, ये वाइट प्रेसिपिट, ये वाइट पीपीटी जो बना है वो बना है बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का वाइट प्रेसिपिट बना है, इसीलिए हमने पहचान लिया इसका वाइट पीपीटी से। ठीक है, अब आइडेंटिफाई तो हमारा हो गया एक्स और वाई। अब हमें क्या करना है, इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको पता है ये क्या है, कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कौन से टाइप वाली रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है टू टाइप्स की होती है, एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है, और सेकंड हमारी है प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो यहाँ पर हुई है। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। अ वाइट साल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पे हमारा क्लू पॉइंट है। एंड रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ रेसिड्यू बचता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब कोई वाइट सॉल्ट, सफ़ेद सॉल्ट, उसको हम हीट करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं तो उससे ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं। तो एक बात याद रखना, ब्राउन फ्यूम जो बनती हैं जब भी कभी हम नाइट्रेट सॉल्ट को, या याद रखना नाइट्रेट सॉल्ट को जब हम कभी भी डिकम्पोज करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की ब्राउन फ्यूम्स बनती हैं। तो देखो ये क्या क्या पूछा है, पहला नेम द सॉल्ट। तो ये सॉल्ट तो हमारा किसका होगा, नाइट्रेट सॉल्ट तो है, नाइट्रेट सॉल्ट है। अब ये देख चेक करना है कि किसका नाइट्रेट है ये, तो हम इसको चेक करते हैं। ये है हमारा लेड, पहला है ए वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम हीट करते हैं, पता है आपको हीट करेंगे क्या बनता है, इसमें PbO बनता है प्लस NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। अब जो ब्राउन कलर आता है वो ब्राउन कलर आता है इसकी वजह से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन रिंग टेस्ट भी हम इसका करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के लिए। तो ये बात समझ जाओ आप, जब भी कभी नाइट्रेट सॉल्ट का हम डिकम्पोज करते हैं उसको, तो उससे ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, वो निकलती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये फर्स्ट वाला तो हमारा हो गया ए नंबर। अब आते हैं सेकंड बी पर, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमसे क्या पूछा है सेकंड वाले में, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमसे बैलेंस केमिकल रिएक्शन पूछी है। इसकी बैलेंस नहीं पूछी है, लेकिन बैलेंस कर लेना बाद में हो जाएगी। ये हमसे ओनली रिएक्शन पूछी है कि PbNO3 को जब हम करते हैं, हीट करते हैं, तो PbO बनेगा प्लस NO2 बनेगा, ब्राउन कलर होगा इसका, प्लस O2, सिंपल। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह की होती है, सबको पता होगा। एक तो थर्मल होती है, ये थर्मल वाली है, थर्मल वाली का सिंबल ये होता है। एक हमारी सनलाइट में होती है, इसको फोटोकेमिकल भी बोलते हैं। थर्ड नंबर हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। ओके, तो तीन टाइप्स होते हैं हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। व्हेन द पाउडर ऑफ अ कॉमन मेटल, कॉमन मेटल है कोई भी हो सकती है, इज हीटेड, किसी भी कॉमन मेटल के पाउडर को हम हीट करें किसमें, चाइना डिश में, इट्स कलर टर्न्स ब्लैक। ये देखो की पॉइंट बना, टर्न्स ब्लैक, ब्लैक इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। हाउएवर व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर,
जब उस ब्लैक सब्सटेंस में हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं, क्या होता है ये, इट रिजेन्स इट्स ओरिजिनल कलर, क्या होता है ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। ठीक है, जैसे हम ब्लैक सब्सटेंस में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो जो मेटल थी ब्राउन कलर की, यानी जो पाउडर था मेटल का, कॉमन मेटल का, वो उसी फॉर्म में वापस आ गया। क्वेश्चन समझो क्या है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाउडर है किसी मेटल का, कोई मेटल हो सकती है, पता नहीं कौन सी है, उसके पाउडर को हमने चाइना डिश में हीट किया। जैसे हमने चाइना डिश में हीट किया वो ब्लैक कलर का हो गया, और उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस की रिएक्शन हमने किससे कराई, हाइड्रोजन गैस से करा दी, तो वो वापस उसी मेटल में कन्वर्ट हो गया जहाँ से उसने रिएक्शन स्टार्ट की थी। तो हमें इसके दो क्वेश्चंस देने हैं, आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ईच ऑफ टू स्टेप्स। तो यहाँ पर दो स्टेप्स होंगे। देखो देखो अभी इसको हम ब्लैंक पेज पर करते हैं। ठीक है, देखिए सुनिए, ये बोल रहे हैं कि देखो सुनो आप, जब आपने सुना होगा कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, और ब्लैक इन्होंने पहले ही बोल दिया कि ब्लैक है सब्सटेंस, तो आप चेक करके देख लो ज़रा ब्लैक से रिएक्शन बन रही है नहीं बन रही है। कॉपर है ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। कॉपर को हीट किया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कॉपर का पाउडर है ये, और बना Cu2O। अब इस ब्लैक सब्सटेंस, ये ब्लैक है, इस ब्लैक सब्सटेंस को हमने वापस किया Cu2 को, इससे ऑक्सीजन हमने क्या पास किया, इसमें हाइड्रोजन, तो क्या बना, कॉपर वापस बन गया प्लस वाटर बाहर निकला। देखिए बन गया ना, कन्वर्ट हो गया कॉपर में फिर। तो ये रिएक्शन हमारी, ये टू स्टेप्स रिएक्शन हो गई। फर्स्ट स्टेप हमारा था कॉपर पाउडर को हमने हीट किया चाइना डिश में, बना ब्लैक सब्सटेंस Cu2O। उस Cu2O को हमने वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, फिर वो वही कॉपर में वापस कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर बाहर रिलीज हो गया। ठीक है, आया समझ में ये। देखिए अब इसमें पूछा था हमसे कि दोनों रिएक्शंस हैं, ये स्टेप 1 में स्टेप 2 में किस तरह की रिएक्शन है। तो स्टेप 1 में जो रिएक्शन हो रही है वो तो हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन। देखिए कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये तो हुआ ही ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन हुई है वो है ऑक्सीडेशन। अब आते हैं सेकंड स्टेप वाले में। सेकंड स्टेप में रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। क्यों, देखो Cu2O कॉपर में कन्वर्ट हो गया ये, तो ये तो रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन हमारा H2O में कन्वर्ट हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है और वो कैसी थी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेम द मेटल इनिशियली टेकन इन पाउडर फॉर्म। तो हमने पहले ही निकाल लिया उसका आंसर कि जो मेटल थी पाउडर फॉर्म में थी वो क्या थी, वो थी हमारी कॉपर। इसका आंसर क्या है सेकंड वाले का, कॉपर था। ठीक है, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। यानी फेरस सल्फेट FeSO4 के 2 ग्राम को हमने हीट किया बॉइलिंग ट्यूब में। देखो FeSO4 है ये, को हमने हीट किया। हीट करने का मतलब क्या हुआ, डीकम्पोजिशन कर रहे हैं इसका। तो क्या होगा, कौन कौन से चेंजेस आएंगे, देखिए, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोई 2 ऑब्जर्वेशन बताइए जो आपको दिखेंगी हीट करने के बाद। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, देखिए इसकी, जो FeSO4 है हमारा,
ये होता है ग्रीन कलर का, कैसा होता है, ग्रीन। इसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। उसमें 7H2 होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए, तो जब FeSO4 को हम हीट करेंगे तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। देखो, ठीक है, क्या बनता है, जब FeSO4 को ग्रीन होता है ये, इसको जब हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो ये बनता है हमारा Fe2O3। और ये Fe2O3 जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि जब हम FeSO4 को हीट करते हैं तो ग्रीन कलर जो होता है FeSO4 का वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। अब आते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन में। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, पंजेंट स्मेल ड्यू टू बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर के बर्न होने से पंजेंट स्मेल आती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा है, और ये ऐसी गैसेस हैं जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा हो जाएगा कि पंजेंट स्मेल ड्यू टू द बर्निंग ऑफ सल्फर। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखो देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। अब इस पूरे ऑब्जर्वेशन में जो रिएक्शन हमारी हुई थी, तो इसमें किस टाइप की रिएक्शन हुई थी ये, तो बताया था मैंने कौन सी रिएक्शन हुई है, ये डीकम्पोजिशन। तो बी वाले का आंसर हो गया हमारा डीकम्पोजिशन। पता है क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स में स्प्लिट होता है। तो यहाँ पे भी तो होता, FeSO4 किस में कन्वर्ट हुआ, Fe2O3 में प्लस SO2 में प्लस SO3 में। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो अभी लिखी थी हमने, देखो FeSO4, इसको हमने हीट किया तो बना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, SO2 प्लस SO3, ये हमारी क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, करना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको 2Fe कर दो, 2Fe के है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें S हमारे बैलेंस, देखो एक S यहाँ पर है, एक S यहाँ पर है। अब हमें करने हैं O बैलेंस करने हैं, 4 2 जा 8, ये कितने 8 हैं, 8 O हैं इधर, तो 3 और 2 5 और 3 8, बैलेंस रिएक्शन। ओके, अब देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो मैं सेशन चला रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, when you have mixed the solutions of lead second nitrate and potassium iodide, यानी आप lead second nitrate और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाते हैं तो क्या होता है, कौन कौन से चेंजेस आते हैं। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं, पुट किए हैं। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे ब्लैंक शीट पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड नेम द पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट का नेम बताना है हमें। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। देखो
इन्होंने बोला कि लेड सेकंड नाइट्रेट है, तो ये होता है लेड सेकंड नाइट्रेट। लेड सेकंड का मतलब यहाँ पे ये है कि लेड जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन हम पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं तो यहाँ पर होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो। और ये रिएक्शन लैब में आपने सबने कर चुके हैं, बच्चे ज़्यादातर बच्चे करते हैं लैब में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास में बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं। देखो सुनो, अब ये जो पोटेशियम है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? लेड से। तो पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस करेगा, देखो, और आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे ये। तो बनेगा हमारा PbI2 प्लस फिर बन जाएगा KNO3, ठीक है। ये बना हमारा, देखो। अब जो ये बना है ना, PbI2 बना है, लेड आयोडाइड, ये येलो कलर का होता है, येलो, ठीक है, येलो कलर का होता है। तो हम पहुंचते हैं अपने फर्स्ट पेज पर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द कलर ऑफ PPT? तो PPT किसका बना था? PbI2 का, लेड आयोडाइड का बना था प्रेसिपिटेट। और वो प्रेसिपिटेट कैसा था? येलो कलर का था। और नेम क्या था उसका? नेम था लेड आयोडाइड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी हम इसकी लिख चुके हैं। देखिए, ये ऑलरेडी बैलेंस है, चेक कर लीजिए आप। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी हमें मिल चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, चेक करते हैं कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये। तो ये यहाँ पर देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट। तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देखिए, हमारे पहला क्वेश्चन था, इसमें आएगा लेड आयोडाइड है पहला। देखिए, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो लेड आयोडाइड, कंपाउंड का नेम था, प्रेसिपिटेट का नेम था, और वो कलर क्या था उसका? येलो था। सेकंड वाले में क्या था? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी, लेड नाइट्रेट प्लस KI बनेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। थर्ड है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ओके। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, सब्सटेंस X विच इज एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप 2 एलिमेंट इज यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री। अब तो ग्रुप 2 में जाते हैं हम। अब ग्रुप 2 का आपको मैंने बताया था, एक याद करने का तरीका था, सीक्वेंस, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। तो इसमें ये एलिमेंट्स आ गए हमारे सारे। बेटा मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम, आरे, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे, पूछता है, उन्होंने एक क्लू दिया है यहाँ पर। देखिए क्लू क्या दिया है, इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। तो ग्रुप 2 में एक इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नेम है कैल्शियम। कैल्शियम का यूज हमारा कहाँ होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो हमें यहाँ से क्लू मिल गया क्वेश्चन का क्लू हमें ढूंढना है, आंसर हमें मिल जाएगा। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो देखो, आइडेंटिफाई एक्स करना है हमें। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स क्या था? एक्स हमारा कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम नहीं, कैल्शियम का ऑक्साइड है CaO, क्योंकि एक्स विच एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का ऑक्साइड है वो। तो एक्स हमारा क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे हम इसका, नेक्स्ट लाइन में बोला है इसका कि जो एक्स है हमारा उसका ट्रीटमेंट किससे करें? वाटर से करें हम। तो क्या बनता है, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या हुआ? बेस हुआ ना,
बेस तो करते हैं रेड को ब्लू में कन्वर्ट। तो आपको पता ही है कैल्शियम हमारा ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, इसलिए वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड जो हमारा आंसर होगा, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यहाँ पर राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ये है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर बनेगा हमारा, देखो क्या बनना चाहिए, देखिए बनाते हैं, देखो इसको CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, ये सिलेक्ट लाइम बन गया। क्विक लाइम है CaO, वाटर से रिएक्शन करेगा, बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और जो कैसा है, बेसिक है। आई होप सबको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 से सिलेक्टिव क्वेश्चंस की को ही सिलेक्ट किया है मैंने, ठीक है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट, कॉपर सेकेंड नाइट्रेट यानी कॉपर का नाइट्रेट है, सेकेंड वैलेंसी है, ऑक्सीजन स्टेट में कॉपर है और नाइट्रेट है, इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक बनेगा, उसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। सभी को याद हो तो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था नाइट्रेट वाला ही, तो बताया था आपको नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो एक गैस निकलती है ब्राउन कलर की, उसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी तो गैस को बोला है उन्होंने, अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। जब कॉपर नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो एक ब्राउन कलर की गैस फॉर्म होगी, और पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि ब्राउन कलर की गैस फॉर्म होती है जब हम नाइट्रेट को हीट करते हैं। तो और एक क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, देखो ये बना, और ऑक्सीजन बना प्लस एक गैस बनी ब्राउन कलर की, देखिए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा, देखो उन्होंने आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस। ब्राउन गैस कौन सी है बताइए, ब्राउन गैस है हमारी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, देखिए हीट किया है हमने उसे, तो क्या हो गया रिएक्शन का नेम, डीकम्पोजिशन। लेड कॉपर नाइट्रेट को हीट किया है चाइना डिश में, बॉइलिंग ट्यूब में, तो उसे डीकम्पोज किया है हमने, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सेकंड वाला आंसर है हमारा डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब है थर्ड हमारा, देखिए व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स। देखिए अब आते हैं, देखो नेक्स्ट इसकी स्लाइड पर, देखिए अब इन्होंने क्या बोला, जो गैस हमारी एक्स है, एक्स क्या था, NO2 था, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन का, यदि इस गैस को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इस गैस का बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। और ये जो ऑक्साइड है वो किसका है, नाइट्रोजन का, याद रखना नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और ये नाइट्रोजन क्या होता है हमारा, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये जो गैस है हमारी, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी। क्लियर। अब देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सेकंड था टाइप ऑफ रिएक्शन, तो वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है हमारा कैसा बिहेवियर होगा गैस का, तो वो होगा एसिडिक। ओके, अब आते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोटल्स। सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर बोटल्स में क्यों रखते हैं। ठीक है, देखिए हमने आपको एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरह की होती थी, एक थर्मल, एक फोटोलाइटिक,
और एक थी इलेक्ट्रोलाइटिक। तो थर्मल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में भी होती, सॉरी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में भी होती है, और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल, सॉरी, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो AgCl जो होता है, यदि AgCl को हम डार्क बोतल्स में ना रखें तो वो सनलाइट से रिएक्शन कर लेता है और वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड को यदि हम डार्क बोतल्स में ना रखें तो वो सनलाइट से रिएक्शन कर लेता है और उसकी फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। इसी से बचाने के लिए उसे डार्क बोतल्स में रखते हैं, क्योंकि डार्क बोतल्स में सनलाइट नहीं पहुंच पाती। ओके, इसीलिए उसे डार्क बोतल्स के अंदर रखा जाता है। आई होप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब ये चैप्टर नंबर 1 के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं बार बार और इम्पोर्टेंट भी बनते हैं, वो सारे मैंने चैप्टर 1 के करा दिए हैं। अब चैप्टर 2 की क्लास ऑनलाइन सेशन को लेके मैं जल्दी आऊँगा। चैप्टर 2 के 20 क्वेश्चन के कराने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।